हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कीजिए एग्जाम गुरु, वहां पर आपको मेरा ग्रुप दिख जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, 2020 एग्जाम के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। ये सारे मॉक टेस्ट 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग एक बार इस मॉक टेस्ट को परचेज करके जरूर सॉल्व कीजिए। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है, तो बिल्कुल कम कॉस्ट है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर परचेज करें। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है। आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए, मॉन्स्टरस, इमैच्योर और अनअवेलिंग, इन तीनों वर्ड्स का जो स्पेलिंग दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एनहिलेट का स्पेलिंग गलत है। एनहिलेट का करेक्ट स्पेलिंग होता है दोस्तों ANNIHILATE और एनहिलेट का मतलब होता है विनाश करना या फिर सत्यानाश करना। बी ऑप्शन में है मॉन्स्टरस। तो देखिए, मॉन्स्टरस का मतलब होता है अति विशाल या फिर भीमकाई। नेक्स्ट है इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब है अपरिपक्व। और डी ऑप्शन है अनअवेलिंग। अनअवेलिंग का मतलब होता है बेकार या फिर व्यर्थ। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस इज। ऑडेसियस का आपको सिमिलर वर्ड बताना है और आपको बता दूं कि ऑडेसियस का मतलब होता है निर्भीक या फिर निर्लज। तो देखिए यहाँ पर डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है अवज्ञापूर्ण। बी ऑप्शन में हॉटी, जिसका मतलब होता है दोस्तों अभिमानी या फिर घमंडी। सी ऑप्शन है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। और डी ऑप्शन है करेजियस। करेजियस का मतलब है साहसी। तो अभी मैंने आपको ऑडेसियस का एक अर्थ बताया था कि इसका अर्थ होता है निर्भीक और करेजियस का मतलब होता है साहसी, यानी कि ऑडेसियस का सिनोनिम यहाँ पर करेजियस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। एंटोनिम ऑफ क्लैमर इज। क्लैमर का एंटोनिम बताना है और क्लैमर का अर्थ होता है कोलाहल करना या फिर शोर मचाना। तो देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट जस्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्राई। क्राई का मतलब है रोना। इसके बाद बी ऑप्शन में है साउट, जिसका मतलब होता है चिल्लाना। और यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन है अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है कोलाहल करना। और सी ऑप्शन काल्म। काल्म का मतलब होता है दोस्तों शांति। तो क्लैमर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कोलाहल करना या फिर शोर मचाना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी काल्म, जिसका मतलब है शांति। वही अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो सिनोनिम आपका हो जाता ऑप्शन डी अप्रोर, जिसका मतलब होता है हो हल्ला करना। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सर्कमस्टांसेज विल ऑब्लिग मी टू गो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, इसे आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, यानी कि इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आई के साथ में क्या लगता है, विल तो लगेगा नहीं, तो आई के साथ में हमें यहाँ पर सेल लगाना होगा। और यहाँ पर आप पैसिव बना रहे हो तो सेल के साथ में वी का यूज आपको करना होगा। फिर है ऑब्लिग, जो वर्ब दिया गया है, इस वर्ब के तीसरे फॉर्म को लिखना होगा। तो ऑब्लिग का थर्ड फॉर्म होता है ऑब्लिग्ड। इसके बाद लास्ट में टू गो हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आई सेल बी ऑब्लिग्ड टू गो। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो देखिए यहाँ पर 9th नंबर में आपको नरेशन चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें अवार्ड के लिए इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि एक तरह से प्रपोजल दिया जा रहा है।
तो सबसे पहले तो हमें यूज करना होगा ही प्रपोज्ड का। यह जो सेड है इसे हम चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में। तो इसका आप जब नरेशन चेंज करोगे तो यह हो जाएगा ही प्रपोज्ड दैट। इसके बाद देखिए लेट अस का उपयोग किया गया है ना। अस किसका फॉर्म है, तो यह बी का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो इसके साथ में हमें दे का भी यूज करना होगा। दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, यानी कि उन्हें अवार्ड के लिए रुकना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फेमिनिन ऑफ बुलॉक इज। बुलॉक का फेमिनिन आपको बताना है, तो इसका फेमिनिन यहाँ पर हो जाएगा हाइफर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए हाइफर का मतलब होता है दोस्तों गाय का बच्चा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्लूरल ऑफ काल्फ इज। काल्फ का प्लूरल बताना है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा काल्व्स। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या करना होगा हमें कि एफ को रिमूव करके इसके साथ में वी ई एस को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। एडजेक्टिव ऑफ वेंचर इज। वेंचर का एडजेक्टिव आपको बताना है, और वेंचर का एडजेक्टिव होता है वेंचरसम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ फर्स्ट इज। फर्स्ट का पॉजिटिव डिग्री बताना है, तो यह हो जाएगा 4, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर वन वर्ड बताना है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की जो अध्ययन होती है उसे क्या कहा जाता है, यह कहलाता है फिलोलॉजी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। टू पे द लिप सर्विस मीन्स। मैंने कई बार आपको यह बताया भी है। टू पे द लिप सर्विस इसका मतलब होता है दोस्तों केवल बाहरी दिखावा करना, यानी कि टू शो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपको फिलर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए पहला क्या है 16 नंबर। टीथ के साथ में क्या यूज किया जाएगा। टीथ के साथ यूज किया जाएगा यहाँ पर चैटर का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और चैटर क्या होता है दोस्तों, तो दांत किटकिटाने की जो आवाज़ होती है उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है चैटर का, इसके कारण से यहाँ पर हो जाएगा टीथ चैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यंग वंस ऑफ एस इज। एस का जो यंग वंस यानी कि बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है फोल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है पुलेट। पुलेट कहा जाता है दोस्तों मुर्गी का जो बच्चा होता है, जो चूजा होता है उसे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। अ डैश ऑफ पिजन्स इज ऑन द वॉल। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा ब्रेस का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ब्रेस क्या होता है, तो जो कबूतर की झुंड होती है उसे ब्रेस बोला जाता है, और यहाँ पर पिजन्स का मतलब कबूतर है। तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखिए ऑप्शन ए में है ब्रूड। तो ब्रूड बोला जाता है दोस्तों चूजे के झुंड को, यानी कि मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं उसके झुंड को ब्रूड कहा जाता है। और क्लस्टर कहा जाता है तारों के समूह को, यानी कि जितने भी द्वीप तारे हैं उन सभी के समूह को क्लस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है। इट इज एज एल्डिंग एज डैश। तो देखिए यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन में वैक्स का यूज किया जाएगा, और वैक्स का मतलब होता है मोम। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में है म्यूल। म्यूल का मतलब है दोस्तों खच्चर। वही सी ऑप्शन में सोलोमोन, जिसका मतलब होता है सुलेमान। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ही इज डैश टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है, और बहुत बार ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा गया इस रूल से। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा द का। ही इज़ द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, यानी कि वो हिंदी साहित्य का क्या टैगोर है। दोस्तों यह जो आर्टिकल का रूल है द यूज करने का, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में सम्मानित करने का जो भाव बोध होता है, इसमें द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आप इस रूल को याद रख लीजिए, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए लास्ट में पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको
5 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग उसे एक बार परचेज करके ज़रूर सॉल्व कीजिए। देखिए पैसेज आपके सामने ओपन है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। यहाँ पर पैसेज का नीचे वाला पार्ट भी है, तो आप लोग दोनों पार्ट को बारी बारी से पढ़ लीजिए पहले। सो गाइज यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर क्लोन्स। क्लोन्स कौन होते हैं? तो वे होते हैं पर्सन्स इन ब्राइट कलर कॉस्ट्यूम्स एंड कलर्ड फेस ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी कि जो चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए होते हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, उसे क्लोन्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग संजू एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक व्यक्ति का नाम लिया गया है संजू का, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए, ही इज अ क्लोन, बिल्कुल सही है कि वह एक जोकर है। ही वर्क्स फॉर जैम्बो सर्कस, यह भी बिल्कुल करेक्ट है कि वो जैम्बो सर्कस में काम करता है। एंड ही इज़ डूइंग हिज प्रेजेंट जॉब सिंस 1997, यानी कि वह अपना जो जॉब है वो 1997 से कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, ही इज़ वेरी रिच टुडे बट इनिशियली ही वाज इन पेनुरी, यह बिल्कुल गलत है। वो पहले भी गरीब था और आज भी उसी तरह से गरीब है। पेनुरी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों गरीबी या फिर दरिद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द क्लाउन्स स्टार्टेड देयर कैरियर। तो जितने भी लगभग क्लाउन्स थे वो अपना कैरियर किस प्रकार से स्टार्ट किए हैं? तो वे किए हैं विथ नो सैलरी एंड ओनली फूड एंड शेल्टर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर देखिए आपको पैसेज में कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, संजू के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा, अ क्लोन विथ द जंबो सर्कस हु हैज़ बीन क्लोनिंग सिंस 1997 एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड वी आर नॉट पेड एनीथिंग, यानी कि उन्हें कुछ भी पे नहीं किया जाता है। और द फूड एंड स्टे दैट द प्रोवाइड अस आर ऑल वी गेट, यानी कि रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन मिल जाता है, यही उन्हें पेमेंट के रूप में दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड क्लोन्स आर ट्रेंड इन, यानी कि इसमें से किस फील्ड के लिए क्लोन्स को ट्रेंड नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, उन्हें एक्टिंग दी जाती है, इसके अलावा उनकी जो पर्सनल स्किल है उसे इम्प्रूव किया जाता है, और इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स, यानी कि तरह तरह के एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। लेकिन टेकिंग एडवेंचरस जॉब एट हैंड, यह ट्रेनिंग उन्हें नहीं दी जाती। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें फॉलो कर लें। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।